दोस्तों, इंडिया न्यूज़ 7 हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाता है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। हमारे संवाददाता आज गए सुरमन्या गांव। सुरमन्या गांव में वहां मिली हमें पुष्पा नायक नाम की लड़की, जो कि बड़ी उदास, गमहीन एवं भूखी प्यासी अपना परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से कर रही थी, धाड़ की मजदूरी करके। जहां सुरमन्या गांव के अंदर उसका एक आशियाना बना के रखा था, जो पिछले कई वर्षों से वहाँ निवास कर रहा था उसका परिवार। मगर उसके हंसते खेलते परिवार पे सरपंच की नज़र पड़ी। सरपंच ने अपनी आपसी दुश्मनी के कारण उसका बुलडोजर बुलवा करके और अतिक्रमण की ज़मीन बता करके उसका आशियाना तोड़ दिया और उसका सामान भी सब लूट करके ले गए। अब उसका सामान कहाँ है, उसे बेचारी को स्वयं को पता नहीं है। आज वो 4 महीने से भूखी प्यासी दर दर और कानून के पीछे भागती चली आ रही है, मगर बताया जाता है कि उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी। आज बीजेपी शासनकाल में केवल अपराधियों के मकान तोड़े जाते हैं, मगर यहाँ तो निर्दोष का मकान तोड़ा जा रहा है और तोड़कर उसका आशियाना लूटा जा रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे दी जा रही है। मगर ये सरपंच ये भूल गए कि खुद भी अपने मकान सरकारी भूमि बना करके रह रहे हैं और अतिक्रमण की ज़मीन में रह रहे हैं। अब ये देखना है कि सरपंच जो रसूखदार है, जो अपनी आपसी रंजिश के कारण इसका मकान तोड़ा गया है, इस गरीब का जो है अपना मकान स्वयं तोड़ते हैं या शासन तोड़वाता है, या शासन की कोई कार्रवाई इस सरपंच के मकान पे होती कि नहीं होती है, क्योंकि सरपंच का मकान भी अतिक्रमण में आ रहा है। ये भी अन्याय अत्याचार की ये दास्तां। आइए हम सुनते हैं पुष्पा नायक की जुबानी। पुष्पा नायक, सुरमन्या गांव पुष्पा नायक। ये गांव काटाफोड़ कन्नौज तहसील के पास है, जिसका जिला लगता है देवास जिला, काटाफोड़ कन्नौज। ग्राम सुरमन्या ग्राम। पुष्पा नायक आपसी रंजिश के कारण सरपंच द्वारा उसका मकान तोड़वा दिया गया, लेकिन खुद जो है अतिक्रमण में रहता है। देखिए रिपोर्ट पुष्पा नायक। वर्तमान सरपंच ने भी कब्जा करके अपना भवन बना रखा है। अब देखते हैं बीजेपी शासन पुष्पा नायक के साथ न्याय करती कि अन्याय करती है। अगर पुष्पा नायक का मकान तोड़ा गया तो बुलडोजर सरपंच के मकान पे भी चलना चाहिए। जब कहाँ गया तहसीलदार का न्याय? सरकारी भूमि ये करना है तो न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। बीजेपी शासन कहते हैं कि बीजेपी शासन किसी के आशियाने नहीं तोड़ती, जबकि आशियाने देती है। मगर यहाँ पे तो आपसी रंजिश के कारण उसका मकान तोड़ दिया गया। अब जो है बारी सरपंच की आना चाहिए, क्योंकि कारण सरपंच का मकान भी अतिक्रमण की भूमि में है। अब सरपंच के साथ और पुष्पा नायक के साथ क्या न्याय होगा? पुष्पा नायक के मगर देखिए पुष्पा नायक की जुबानी, उसकी कहानी। अतिक्रमण में पुष्पा नायक का मकान तोड़ दिया गया अतिक्रमण बता करके, जबकि पिछले कई सालों से रह रही है बेचारी, और उसे पूर्व सरपंच ने रहने के लिए अनुमति दी थी और अनुमति के साथ बनाया गया था। मगर जो है सरपंच के विवाद के चलते, पुरानी रंजिश के चलते उसका मकान तोड़ दिया गया। अब जो है सरपंच अपना मकान स्वयं हटाते हैं या शासन की मर्जी से हटाएंगे? देखिए रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ 7 की। इंडिया न्यूज़ 7 ने हाँ, आपका नाम? पुष्पा नायक। कौन सा गांव है? सुरमन्या। तहसील सतवास। जिला? देवास। और थाना कौन सा लगता है? काटाफोड़ थाना लगता है। काटाफोड़ थाना लगता है। हाँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? आपका मकान किसे तोड़ दिया? मेरा मकान सरपंच ने तोड़ा है अतिक्रमण में करके, और बोले हैं कि सरकारी जमीन है, अतिक्रमण करके तोड़ा है। ना तो हमको कोई खबर दी, ना सूचना दी, और ना साथ में थे। सरपंच से आपसी लड़ाई थी कोई?
आपसी लड़ाई थी, उसके चलते तोड़ दिया। हम मानते हैं कि हमारी जगह सरकारी है, ठीक है, मेरे को तो घर रहने के लिए मैं तो कहीं पे भी भीख मांग के पेट भर लूं। फिर सर मेरे साथ ये चल रहा है तो सरपंच के साथ क्यों नहीं, जबकि वो 5 एकड़ जमीन में रह रही है, सरकारी जमीन में घर बांध के रह रही है वो तो। उसका उसके साथ पक्का भी घर बना के रह रहा है वो। हाँ, वो तो पक्का हाँ, घर बना के रह तो रहा है। 5 एकड़ जमीन में क्या खेती भी कर रहा है? खेती भी कर रहा है उसने, अतिक्रमण मक्का कर रखा है ना। हाँ, अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जब गरीब महिला को इतने परेशान करे जा रहे हैं तो क्यों वो सरपंच है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं करे। हाँ, चलो, आपने इनके आवेदन, आपके साथ अत्याचार अन्याय हुआ, हाँ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपका आशियाना उजाड़ा गया, हाँ, तो मैं मतलब कलेक्टर ऑफिस भी गई थी। हाँ, तो आपने कार्रवाई कहाँ की? 181 सीएम हेल्पलाइन पे लगाया? हाँ, 181 पे भी करा है। मैंने कलेक्टर ऑफिस गई, एसडीएम गई, काटाकोट थाने में 4 चक्कर गई, 3-4 आवेदन हो गए वहाँ पे। उनने भी कोई कार्रवाई नहीं करी और मुझे फोन लगा के बोलते हैं कि तुम आ जाओ 181 कटा। दबाव डाल रहे हैं। दबाव डालते हैं, मतलब मेरे को 4-5 बार फोन आ चुका है। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम महेश है। महेश। महेश, सुरमनिया में तो लेडीज है ना? हाँ, सरपंच के पति का नाम है महेश, मतलब जो परेशान कर रहे हैं हाँ, उसके नाम महेश है, और जो लेडीज सरपंच है उसका नाम पट्टू है। मतलब जो है, आप ये चाहते हैं कि या तो आपका आशियाना फिर से बना करके दे, जिस प्रकार हाँ सरपंच ने तोड़ा है उसी प्रकार, या तो हाँ सरपंच का भी अतिक्रमण हटाया जाए। हाँ, या तो सरपंच का भी अतिक्रमण हटाया जाए। तो जब अतिक्रमण ये करने, गरीब महिला को परेशान किया जा रहा है तो सरपंच को भी किया जाए ना, क्योंकि वो सरपंच पद पे है तो उसका घर नहीं टूटेगा, हमारा टूट सकता है। नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मोहन यादव की सरकार में ऐसा नहीं होता है। आपको जल्दी से जल्दी मतलब जो है कैलाश विजयवर्गीय से मिलवा दिया जाएगा, हाँ मोहन यादव जी से मिलवा दिया जाएगा। हाँ इंडिया न्यूज 7 की मुहिम से आप जुड़े हो, हाँ आपके हमारी ओर से बहुत सहयोग मिलेगा। हाँ और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके हाँ अंदर कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, मोहन यादव जी पधारने वाले हैं। जैसे ही आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं आपको जो है बुधवार गुरुवार अगले बुला करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब जो है हाजिर करवा दूंगा। अपनी समस्याएं उन्हें बता देना। वैसे एक बार चर्चा हो चुकी है कैलाश विजयवर्गीय जी से, उन्होंने कहा इस समस्या का मिल करके पूरा समाधान हम कर देंगे, और जो दोषी होगा उसे सजा तुरंत दी जाएगी। हाँ, मैं वैसे भी परेशान हूँ, मैं तो अब देखती हूँ मुझे इसमें सहयोग मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सबका शुक्रगुजार करूँगी। और अगर नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चों को भी कुछ खिला दूंगी, मैं भी खा लूंगी, क्योंकि आत्महत्या के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। जब घर भी तोड़ दिया है, सामान सारा ले गए हैं, तो ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मर जाएं। ऐसे गलत कदम उठाना नहीं। इंडिया न्यूज 7 और मध्य प्रदेश की जनता आपके साथ में है, और माननीय मतलब कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय और मोहन यादव जी आप लोगों के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू।